दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी धमाका हो गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर ऐसा हमला बोला है जिसने सत्ता के गलियारों में बेचैनी बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार का नहीं है, सवाल है कानून व्यवस्था का, सवाल है समाज के हर वर्ग की सुरक्षा का, सवाल है दलितों और ब्राह्मण दोनों के सम्मान और न्याय का। और यही वजह है कि मायावती के बयान के बाद यूपी की राजनीति में हलचल तेज हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तब जातीय समीकरण, सामाजिक संतुलन और कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि इस बार हमला सिर्फ विपक्षी राजनीति के लिए नहीं किया गया, बल्कि सीधे तौर पर सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों पर सवाल उठाए गए हैं। मायावती ने साफ शब्दों में कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना किसी भी सरकार का आंतरिक मामला हो सकता है, लेकिन जनता यह देखती है कि उसका असर गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। दोस्तों, मायावती का बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे बीजेपी सरकार को दी गई बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर मंत्रिमंडल विस्तार का फायदा जनता तक नहीं पहुंचता, अगर लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आता, अगर महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तो जनता इसे सिर्फ राजनीतिक जुगाड़ और सरकारी पैसे पर बड़ा बोझ मानी। और यही लाइन अब सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बन चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तब हुआ जब मायावती ने ब्राह्मण समाज को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। मायावती ने कहा कि राजधानी लखनऊ में भाजपा से जुड़े एक युवा ब्राह्मण नेता पर जानलेवा हमला हुआ और उसके बाद पूरे प्रदेश में चर्चा शुरू हो गई कि क्या यूपी में ब्राह्मण समाज खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रहा है। दोस्तों, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि बीजेपी को लंबे समय से ब्राह्मण वोट बैंक का मजबूत समर्थन मिल रहा है। लेकिन अगर वही समाज खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे तो इसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है, यह हर कोई समझता है। दोस्तों, मायावती ने यहां सिर्फ हमला नहीं बोला, बल्कि अपनी सरकारों का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकारों में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों के तहत समाज के हर वर्ग को न्याय और सुरक्षा दी गई। चाहे दलित हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो या ब्राह्मण समाज, सभी को कानून व्यवस्था के दायरे में समान सुरक्षा मिली। मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की कि उनकी सरकार में कानून का राज था और किसी भी वर्ग को डर के माहौल में नहीं जीना पड़ता था। दोस्तों, राजनीति में यह बयान इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कुछ समय से यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और कमजोर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में मायावती ने सीधे ब्राह्मण समाज का मुद्दा उठाकर बीजेपी के उस वोट बैंक पर निशाना साधा है जिसे पार्टी अपनी ताकत मानती है। दोस्तों, अब जरा मायावती के दूसरे ट्वीट पर भी ध्यान दीजिए। उन्होंने सहारनपुर के लालवाला गांव में हुए विवाद का जिक्र किया। जमीन पर फोटो या तस्वीर रखने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में संघर्ष हो गया और कई दलित लोग घायल हो गए। मायावती ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पुलिस और प्रशासन को तुरंत निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मायावती ने सिर्फ दलितों की बात नहीं की, बल्कि कानून के रास्ते से समस्या हल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि ताकत के दम पर नहीं, बल्कि कानूनी तरीके से विवाद का समाधान होना चाहिए। यह बयान इसलिए अहम है क्योंकि आजकल छोटे छोटे विवाद भी बड़ी हिंसा में बदल जाते हैं और राजनीति भी उसमें घुस जाती है। दोस्तों,
अब सवाल यह उठता है कि क्या मायावती फिर से अपने पुराने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं? क्योंकि एक तरफ उन्होंने ब्राह्मण समाज की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और दूसरी तरफ दलितों पर हुए हमले को लेकर आवाज बुलंद की। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह वही सोशल इंजीनियरिंग मॉडल है जिसने कभी यूपी में बीएसपी को पूर्ण बहुमत दिलाया था। दोस्तों, आपको याद होगा कि एक समय ऐसा था जब बहुजन और ब्राह्मण भाईचारा बीएसपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। मायावती ने उसी फार्मूले के जरिए सत्ता हासिल की थी। अब एक बार फिर जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मण समाज और दलित समाज दोनों के मुद्दे उठाए हैं, उससे साफ संकेत मिल रहा है कि बीएसपी आने वाले चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। दोस्तों, बीजेपी लगातार यह दावा करती रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर कहते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जमीन पर हालात अलग हैं। और अब मायावती ने जिस तरह से हमला बोला है, उससे विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिल गया है। दोस्तों, राजनीति में सिर्फ बयान नहीं चलते, उसके पीछे का संदेश भी बहुत मायने रखता है। मायावती ने अपने बयान में गरीबों, मजदूरों, किसानों और युवाओं का जिक्र करके सीधे उस वर्ग को संबोधित किया है जो महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक असुरक्षा से परेशान है। वहीं महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर उन्होंने सरकार की सबसे संवेदनशील कमजोरी पर चोट की है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी मायावती के बयान को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मायावती ने बिल्कुल सही कहा है, सही सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी समर्थक इसे सिर्फ चुनावी राजनीति बता रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि मायावती का यह बयान अब सिर्फ ट्वीट नहीं रहा, बल्कि यह यूपी की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि क्या बीजेपी इस मामले का जवाब, इस हमले का जवाब दे पाएगी? क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज में असंतोष की चर्चा बढ़ती है और दलित वर्ग भी नाराज दिखता है, तो इसका असर आने वाले चुनावों में दिखाई दे सकता है। विपक्ष इसी मुद्दे को हवा देने की कोशिश करेगा। दोस्तों, राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि मायावती का यह हमला बहुत सोच समझकर किया गया है। उन्होंने सीधे किसी एक जाति की राजनीति नहीं की, बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा को मुद्दा बनाया। यही वजह है कि उनका बयान तेजी से वायरल हो रहा है और हर तरफ चर्चा का विषय बन गया है। दोस्तों, सहारनपुर की घटना ने भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर छोटे छोटे विवाद इतनी जल्दी हिंसा में क्यों बदल रहे हैं? क्या प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं कर पा रहा? क्या समाज में तनाव बढ़ता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कमजोर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है? यही सवाल अब विपक्ष सरकार से पूछ रहा है। तो दोस्तों, यूपी की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रही है, लेकिन अब कानून व्यवस्था, सामाजिक सम्मान और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। जनता सिर्फ भाषण नहीं चाहती, जनता जमीन पर बदलाव चाहती है। अगर लोगों को सुरक्षा महसूस नहीं होगी तो फिर सरकार की छवि पर असर पड़ना तय है। दोस्तों, मायावती ने अपने बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की है कि बीएसपी अभी भी राजनीति में मजबूत दावेदारी रखती है। लंबे समय से बीएसपी को कमजोर माना जा रहा था, लेकिन अब लगातार मायावती जिस तरह से मुद्दों पर सक्रिय दिखाई दे रही है, उससे साफ है कि पार्टी नई रणनीति के साथ मैदान में उतर रही है। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी इस बयान को कितना गंभीरता से लेती है। क्या सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या ब्राह्मण समाज को लेकर उठे सवालों का जवाब दिया जाएगा? क्या सहारनपुर मामले में निष्पक्ष कार्रवाई होगी? ये सारे सवाल अब जनता के बीच गूंज रहे हैं। दोस्तों, राजनीति में जनता सब देखती है, कौन सिर्फ बयान दे रहा है और कौन जमीन पर काम कर रहा है। इसका फैसला आखिरकार जनता ही करती है। लेकिन इतना जरूर है कि मायावती के इस बयान ने यूपी की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर सच में चिंता बढ़ रही है? क्या ब्राह्मण समाज खुद को अपेक्षित महसूस कर रहा है?
क्या दलितों पर हो रहे हमलों पर सरकार को और सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि राजनीति की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नई और बेहतरीन खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।